हेलो ट्रेडर्स। कल की वीडियो जब हमने लेवल निकाले थे तो कीमत इस टाइम यहाँ पे थी, ठीक है। 4675 का एरिया था और कल की वीडियो में ही बताया गया था कि अगर प्राइस अपने इस लेवल को, जो तकरीबन अराउंड बनता है 4700 पे, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था इंटरनल स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर का बताया गया था अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट की प्राइस इसके ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से, तो फिर इस तरह से जाके अपने इस लेवल तक जा सकती है जो 4733 का एरिया है, ठीक है। लेकिन मार्केट की प्राइस ने क्या किया, कल यही एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई और प्राइस नीचे चली गई। और आपको कल की वीडियो में बताया गया था कि अगर मार्केट की प्राइस अपने इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है तो ये जो लेवल है बड़े वाला H1 वाला, यहाँ पे अभी हमने ट्रेड नहीं करनी बिना कंफर्मेशन के। चलते हैं आगे के नेक्स्ट। आज हम डिस्कस करेंगे अपने उसी प्राइस एक्शन प्लस मार्केट स्ट्रक्चर जिस तरह हम ड्रा करते हैं और अपने लेवल्स को ड्रा करते हैं, और क्यों बताया गया था कि कल आपको कि अगर मार्केट की प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है तो फिर प्राइस इस तरह से जाके अपने इस एरिया को टच कर सकती हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट अपने वही कम करती है जो इसने प्रीवियस किया होता है। तो मार्केट का ये एरिया अभी तक मिस है, ठीक है। इसको फिल करने आ सकती है। और आज का आपको ये भी बताऊंगा कि मार्केट की प्राइस जब ब्रेकआउट करके नीचे आई तो यहीं पे क्यों रुकी हुई हैं, ठीक है। आपको इसके लिए मेरे साथ रहना होगा और समझना होगा मार्केट की चाल को कि मार्केट किस तरह चलती है और अपने स्ट्रक्चर को किस तरह से रिस्पेक्ट देती है, और अपनी मार्केट अपनी जो चाल चल रही होती है उसका असल में इसको रीड किस तरह करना है। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे H1 में जाने के बाद अब आज हम देखेंगे कि मार्केट अपने इस जगह पे, ये जो जगह है इस पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। इसी जगह जब मार्केट की प्राइस अपने इस एरिया पे आई, क्यों मार्केट की प्राइस यहाँ से सीधी एक इम्पल्स मूव के साथ मार्केट जो है ना वो नीचे आई, ठीक है। क्यों इतनी स्ट्रांग मूव आई और मार्केट की प्राइस को यहाँ पे नीचे आना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट का ये जो लेवल आपको निकाल के दिया गया था ये M5 का था और M5 में मार्केट बाय ट्रेंड में थी। इसी वजह से बार बार मार्केट अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही थी। जैसे ही मार्केट ने, ये कल के लेवल लगे हुए हैं, मार्केट अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर पाई, ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया है ये वाला इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई। इस वजह से मार्केट की प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुई और अपने इस लेवल का ब्रेकआउट किया और यहाँ पे H1 के एरिया में ना तो आपके सामने यहाँ पे इसने इस तरह का साइन दिया जिससे हम देख के बाय कर सकते, और ना ही M5 में कुछ स्ट्रक्चर का चेंज हुआ, ना इंटरनल का ना एक्सटर्नल का, जिसकी बेस पे हम यहाँ पे बाय करते, ठीक है। इस तरह बाय करते, यहाँ पे कोई भी रीजन हमें नहीं मिली थी, हमने बाय यहाँ पे नहीं लिया और मार्केट की प्राइस सीधा इसी लेवल पे आके रुक गई। अब ये लेवल मैंने किस जगह से लिया आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे जो पुराने देखने वाले हैं उनको पता होगा कि हम हर दफ़ा जब भी मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं इसके हमेशा दो लो लेते हैं, ठीक है। दो लो पॉइंट लेते हैं। पहला लो पॉइंट, इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रीवियस जाना पड़ेगा। प्रीवियस जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट का फर्स्ट लो इस तरह से लिया हमने, मैं आपको थोड़ा सा और प्रीवियस जाके दिखाता हूँ। ये देखें, मार्केट इस जगह पे थी, ये लो लगाया, ये हाई, ये लो, ये हाई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं मार्केट की प्राइस को कि मार्केट की प्राइस का पहले ये वाला लो था, ठीक है, जिसकी वजह से हमने ये एरिया को मार्क किया था, ठीक है। अपने इस लो से मार्केट अपने हाई की जानब गई थी, ये हमारे पास लो आ गया, ये हमारे पास हाई है, ठीक है। अब हमारे पास एक न्यू लो लगाने के लिए अपने इस एरिया का ब्रेकआउट करके मार्केट की प्राइस नीचे चली गई,
जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कर दिया और ये एक अच्छी मूव के साथ ब्रेकआउट किया, ठीक है। और एक इनगल्फ कैंडल के साथ, और इसमें देखिए फिर वैल्यू गैप भी है, जो इस एरिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक इंडिकेशन है कि जब भी मार्केट अपने इस एरिया के पास अब आएगी तो यहाँ पे हमें देखना होगा सेल की ट्रेड को। अब हमारे पास ये पहले एरिया सपोर्ट एरिया था, अब ये सपोर्ट बीकम रेजिस्टेंस बन गया। अब हमारे पास ये सेल का एरिया है, सेल का एरिया। अब सेल के एरिया का मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ जैसे ही प्राइस इस एरिया में आएगी तो हम इसको सेल कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ एविडेंस देखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सबसे पहला तो एविडेंस हमारे पास ये होना चाहिए कि मार्केट की प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरा कर ले तो हम इसको लो का दर्जा दे दें, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट कब पूरी करेगी? जब इस एरिया का ब्रेकआउट होगा, इससे ऊपर H1 की कैंडल को क्लोज होना होगा इस तरह से, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फिर लो बन जाएगा, ठीक है। ये फिर लो बनेगा। जब तक ये इस तरह नहीं होता, हम इसको रिट्रेसमेंट जब पूरी हो जाएगी तो कह लेंगे कि मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट फेज में है। जब मार्केट की प्राइस अपने इस एरिया में आएगी, इस एरिया में, तो अब हमें वहां पे जाके हमें, अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा हमारे पास ये चीज़ है, और इस हाई का हमारे पास एक तो ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस एरिया का। ये हमारा सेल एरिया ज़रूर है, और हमारे पास एक कंफर्मेशन भी आ गई कि मार्केट ने एक अच्छी कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट किया, इन बैलेंस भी है और मार्केट का लेवल का ब्रेकआउट भी है। प्लस अब हमें फौरी तौर पे सेल नहीं करना, अब हमें M5 में जाना होगा, जाके देखना होगा कि मार्केट की प्राइस इस एरिया से किस तरह अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करे, और उसके बाद हमें इस तरह से सेल की ट्रेड को लेना चाहिए और इसका टारगेट ये लो होना चाहिए, ठीक है। ये इसका पहली तरजीह हो गई। फॉर एग्जांपल कि अगर मार्केट अपने इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं देती, ये सेल का एरिया टूट जाता है और ब्रेकआउट हो जाता है, तो फिर हमने, अगर मार्केट इस तरह इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद इस एरिया का दोबारा टेस्ट हो, टेस्ट पे भी फौरी बाय नहीं करना, M5 में जाना है। M5 की डायरेक्शन जब बाय में बनेगी तो आपने H1 को बाय की ट्रेड को एम्प्लॉय करना है, और इसका टारगेट फिर ये वाला एरिया रह सकता है, ये हाई, ठीक है। ये हाई फिर इसका टारगेट रह सकता है अगर इस तरह से ब्रेकआउट हो जाए तो। इन चीज़ों को आपने बड़े गौर से एनालिसिस करना है, फिर जाके आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़, हम इसको क्लीन करते हैं, ठीक है। ये दूसरी सूरत हाल मैंने आपको बता दी है। अब इस चीज़ की भी समझ आ गई आप लोगों को कि इस जगह पे प्राइस आगे क्यों रुकी, क्योंकि ये सैगड लो था। अब हम चलते हैं M5 में। M5 में जाके आपको बताते हैं कि मार्केट जो थी ये किस तरह से M5 में मार्केट ने आज ट्रेडें दी, और किस तरह से मार्केट अपने स्ट्रक्चर को प्ले किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम M15 में आते हैं। M15 में जाने के बाद हमें देखना होगा कि मार्केट ने किस तरह से इस एरिया को जब ब्रेकआउट किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लेके आते हैं पीछे। M15 में हमारे पास स्ट्रक्चर को हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है M15 के की, ठीक है, कि मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है। M15 पहले ही सेल में था, ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से बना हुआ था, हाई लो एक ही कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, जो कि मार्केट ने दोबारा फिर इसको सेल डायरेक्शन में ही दोबारा शिफ्ट कर दिया था, और मार्केट यहाँ से एक अच्छी सेल के साथ आई है। अभी तक M15 में भी कोई रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो ये एक चांस था कि मार्केट अपने सेकंड लो पे आई, और ये इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट रहती है कि मार्केट इस एरिया से कम अपने इस एरिया तक आए, ठीक है।
अगर ये मार्केट रिट्रेसमेंट का रूल पूरा कर लेती है H1 में तो फिर यहाँ तक आ सकती है। तो M15 में भी सेल का ही ट्रेंड है। ठीक है, अब शिफ्ट होते हैं M5 में। M5 में जब हम जाएंगे तो हमें देखने को ये मिलेगा, देखें इस एरिया को जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, जो मैंने आपको डिस्कस किया था ये वाला एरिया, देखें जैसे ही मार्केट ने अपने इस स्ट्रक्चर को हमने लिया था ना, रात की बात कर रहे हैं कि मार्केट अपने इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आ रही है। ठीक है, ये इसका हाई था और ये इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे ये देखिए जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ इस एरिया का, एक अच्छी स्पीड के साथ मार्केट नीचे आई। और देखिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट का रूल पूरा नहीं किया मार्केट ने। अगर तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरी हो जाती तो फिर भी कुछ क्लू मिल सकते थे कि मार्केट को हम यहाँ से बाय करते। ठीक है, जरूर एक दो कैंडलें बाय की बनी हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रूल नहीं पूरा हुआ। अगर तो मार्केट ये करती, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पूरी करती और अपने इस हाई का ही ब्रेकआउट कर देती, तो फिर हम इसके थोड़ी सी मूव के बाद यहाँ पे बाय कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ऐसा कुछ भी साइन हमें नहीं दिया कि जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे कोई बाय की इंडिकेशन दी है। ठीक है, जस्ट एक ठीक है, मार्केट एक पूरी तरह से नीचे आई है और इसके बाद ये रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद सेल, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसी एरिया को एक लेवल बनाया और यहाँ से फिर पूरी तरह से मार्केट की प्राइस ने क्या किया है, एक सेल में ट्रेड की है और यहाँ पे फिर एक रिट्रेसमेंट पूरा हुआ और यहाँ से फिर सेल। अब मार्केट का ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता हम ये कह सकते हैं कि M5 इस टाइम सेल में ही है और ये इसका लो है। ठीक है, अब ये मार्केट की